जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजू श्रीवास्तव पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर हैं और जिस तरह से उनकी हालत बनी हुई है उसको देखकर वाकई में ये चीज़ समझ में आती है कि जीवन कितना ज़्यादा अनिश्चित हो सकता है। लेकिन इस बुरे समय में जिस प्रकार का प्यार उनको देश भर के देशवासियों से मिला है वो वाकई में बताता है कि इस दुनिया में प्यार अभी भी बचा हुआ है। और किस तरीके से आपके सपोर्ट में आज की डेट में दुआएं हो रही हैं राजू श्रीवास्तव जी, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि भाई आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लोगों को हंसाया है, आपने लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी करना सिखाया है और जितनी सिंप्लिसिटी से आपने चीज़ें सिखाई हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो इसीलिए आज जबकि एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उनके बारे में कि यार उनको होश आया है और जिस प्रकार से उन्होंने नर्स से बातचीत करी है वो वाकई में दिल खुश कर देने वाली हैं और ऐसे में ये चीज़ें बताती हैं कि दुआएं असर करती हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल एम्स में इलाज के 15वें दिन गुरुवार सुबह उन्हें होश आया है। राजू ने एम्स के मेडिकल स्टाफ से इशारों में बात भी करी। नर्स से इशारों में उन्होंने पूछा कि वो अस्पताल में कैसे। स्टाफ ने उन्हें जवाब दिया कि आप चक्कर आने से गिर गए थे, इसलिए आपको अस्पताल लाया गया है। राजू के साले आशीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करी है। उन्होंने राजू के होश में आने पर कानपुर के व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा और हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी को भी फ़ोन किया था। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद से राजू को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक बुधवार को आधे घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था। ये दूसरी बार है जब राजू को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया गया है। इससे पहले 15 अगस्त को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया, तब उन्हें बुखार आ गया था। इसके बाद फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। वहीं राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने बताया कि पिताजी की हालत अभी स्थिर है, उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन्हें रोज़ नली के ज़रिए दूध और जूस दिया जा रहा है। न्यूरो फिजियोथेरेपी के ज़रिए उनके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। राजू के बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि वे गुड़गांव में अपने घर पर 7 दिन से लगातार रुद्राभिषेक करा रहे हैं। राजू की सेहत में जल्द सुधार हो इसलिए उनका पूरा परिवार दिन रात प्रार्थना कर रहा है। राजू की सेहत में सुधार की पुष्टि अब उनके दोस्त कॉमेडियन सुनील पाल ने भी करी। सुनील पाल के अनुसार राजू की सेहत अब पहले से काफ़ी बेहतर है, वो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। बाकी सब प्रार्थनाओं पर निर्भर करता है, हमें सकारात्मक सोच को रखना होगा और जिससे कि हमें आगे बढ़ने में हेल्प भी मिलेगी। वहीं राजू इस समय दिल्ली एम्स के 2nd फ्लोर के आईसीयू में एडमिट है। एम्स के डॉक्टर राजू को संक्रमण से बचाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसे देखते हुए सिर्फ पत्नी शिखा को ही आईसीयू में जाने की अनुमति दी गई। उनका पूरा परिवार एम्स में ही रुका हुआ है। कानपुर समेत पूरे देश में उनके लिए दुआओं का सिलसिला बदस्तूर जारी। देखिए, राजू श्रीवास्तव 1980 के दशक के आखिर से मनोरंजन जगत में एक्टिव रहे। साल 2005 में स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के बाद उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे फिल्मों में अपना काम भी किया है। राजू यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी माने जाते हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें तो 10 अगस्त को जिम करते समय इनको हार्ट अटैक आया था। एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे और रात में एंजियोप्लास्टी हुई थी। वहीं 11 अगस्त को होश नहीं आने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था। इसके बाद वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। 12 अगस्त को पहली बार बॉडी में मूवमेंट हुआ। 13 अगस्त को ब्रेन की एमआरआई हुई। बॉडी में कुछ मूवमेंट ज़रूर बढ़ा, लेकिन 14 अगस्त को पता चला कि ब्रेन के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसके बाद 15 अगस्त को नली से दूध पिलाया गया और 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया तो फिर बुखार आ गया था। इसके बाद 17 अगस्त को 100 डिग्री तक बुखार बना रहा। नली से दूध लगातार दिया जाता रहा। वहीं 18 अगस्त को एंटीबायोटिक की हैवी डोज देने से तबीयत बिगड़ी और रात में सिटी स्कैन हुआ। इसके अलावा 20 अगस्त को तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। आईसीयू में पत्नी सहित सभी करीबियों के एंट्री को बैन कर दिया गया संक्रमण से बचाने के लिए। वहीं 22 अगस्त को राजू कोमा में बने हुए थे मगर उनके बॉडी पार्ट सामान्य काम कर रहे थे। इसके बाद 23 अगस्त को बॉडी मूवमेंट पहले से बेहतर हुआ मगर ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इसके बाद आखिर में 24 अगस्त को खबर आई कि वेंटिलेटर सपोर्ट कम किया गया है, गले में छेद करके ऑक्सीजन पाइप लगाई गई है और उसके बाद उन्होंने नर्स से इशारों में पूछा था कि भाई उनको आखिर अस्पताल कैसे लाया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इस प्रकार से कम उम्र के लोगों को हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, वो वाकई में आज की डेट में बता रहा है कि जीवन कितना ज़्यादा अनिश्चित हो चुका है। ऐसे में आज की डेट में सभी को एक ज़रूरत बन पड़ी है या यूँ कहें एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है कि भाई अब आपको अपनी सेहत की तरफ तो ध्यान देना ही होगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।